हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी 01 स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी 01 परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन पीसीएम वाला, इन सभी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और साथ ही साथ मेडिकल चल रहा है, जिसमें काफ़ी जोनों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। कुछ अभी भी ऐसे जोन है जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ जोनों पर ब्लॉक डेटों में विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है और उनका डीवी और मेडिकल कराया जा रहा है, जिसका अभी डीवी और मेडिकल में लेकिन था तो उनको ब्लॉक डेट में बुलाया जा रहा है या अब्सेंट थे उनके लिए था। अब बात यह है कि कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें अहमदाबाद की जानकारी मैंने दिया था। विद्यार्थी काफ़ी प्यार दुलार दे रहे हैं। और उससे पहले मैं मुंबई जोन का वीडियो डाला था, उससे पहले मैंने चेन्नई जोन का डाला था। बहुत अधिक मात्रा में प्यार दुलार मिल रहा है देखने को। आज मेरे जो वीडियो हैं काफ़ी विद्यार्थी रिकमेंड किए थे कि सर आरआरबी कोलकाता का कोई सर इन्फॉर्मेशन, छोटा सा भी इन्फॉर्मेशन है सर तो दीजिए। तो आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो विद्यार्थी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हमारे वीडियो का। तो फाइनली आज वह दिन आ ही गया और आज ये वीडियो कोलकाता जोन के चाहे आरआरबी टेक्नीशियन विद्यार्थी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं, कुछ नंबरों से वंचित हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए मैं आप सभी को एक एक करके आप सभी को डाटा शेयर करता हूँ। इससे पहले कि जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो हो, पर डे मैं 2 वीडियो अपलोड करता हूँ। सुबह में मेरी जो वीडियो होती है एक जोन को लेकर के वीडियो होती है और शाम वाली जो वीडियो होती है उसमें कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। 2 दिन से मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, थोड़ा एक काम में व्यस्त था इस वजह से। तो फाइनली आज आपको कमेंट का भी रिप्लाई दूंगा आज शाम को। लेकिन पहले जो कैंडिडेट नए हैं, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मैं आप सभी को डाटा शेयर करता हूँ। मेरे दोस्त देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन जो वैकेंसी 2024-25 में आई थी, 24 में आई थी और उसका 25 में रिजल्ट आया था और कट ऑफ सब कुछ आया था, ठीक है। अब ये 25 में इसका सारा प्रोसेस चल रहा है, इसलिए इस वैकेंसी को 24-25 कर सकते हैं, लेकिन ये वैकेंसी 24 की थी, ठीक है। फाइनली 2025 में नई वैकेंसी आएगी, अभी आई नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि इसका पेपर 2024 में कराए थे और इसका रिजल्ट जो हो गया 25 में देखने को मिल गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये वैकेंसी को 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। एक था टेक्नीशियन ग्रेड 1 और एक था टेक्नीशियन ग्रेड 3। अब टेक्नीशियन ग्रेड 1 की सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम आई थी, तो टोटल टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 टोटल मिला करके और जो वैकेंसी आई थी 2024 में, उसमें सीट 9000 के अप्रॉक्स थे और फिर वैकेंसी को बढ़ाया गया और उस टाइम उस वैकेंसी को 9000 से बढ़ा करके 14000 कर दिया गया। तो यानी जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो फर्स्ट टाइम जो सीट की संख्या थी वह 74 सीट आई थी। जब वैकेंसी को बढ़ाई गई उस टाइम भी 74 ही सीट थी, उसमें कोई कम बेसी नहीं किया गया था, उतना ही सीट था, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है कि इसका डीवी और मेडिकल सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब बात यह है कि सभी ये जो जोन है इनका पैनल लिस्ट आ रहा है। तो अभी पैनल लिस्ट इसका अभी तो नहीं आया है, लेकिन अभी इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कितने कैंडिडेट एब्सेंट है, क्योंकि विद्यार्थी ज़्यादातर हमारे से जुड़े हैं तो वे सोचते हैं कि सर कैंडिडेट कितने एब्सेंट है, थोड़ा सा इसका आइडिया दे दीजिए। तो देखिए 74 सीट था और 74 सीट में क्या है कि इससे पहले जो रांची जोन में 48 या 56 सीट था, लमसम में एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें क्या था कि वहाँ पर 9-10 जो सीटें थी, 9-10 विद्यार्थियों के लिए वेटिंग के लिए बुलाया गया था टेक्नीशियन ग्रेड 1 में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जहाँ तक मेरा अनुभव है कि 12 या 14 कैंडिडेटों को मौका मिल सकता है, नए कैंडिडेट को मौका मिल सकता है। तो जो भी विद्यार्थी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में है और वे लोग इंतजार कर रहे हैं वेटिंग का, तो अगर 1-2 नंबर से बाहर है तो उनको मौका मिल सकता है। और इस बार 74 कैंडिडेट टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 में जो भर्ती है वैकेंसी है, उसमें निश्चित तौर पे विद्यार्थी एब्सेंट हुए हैं। और अगर एब्सेंट के रीज़न अगर समझ लेते हैं तो क्या है कि इसमें क्या कि कोई विद्यार्थी डीवी से बाहर हुआ है,
डीबी में कुछ ना कुछ लेकिन है, कुछ विद्यार्थी मेडिकल से कुछ ना कुछ लेकिन है, किसी विद्यार्थी गया ही नहीं है क्योंकि उससे पहले किसी और वैकेंसी में उसका सिलेक्शन हो गया, और किसी किसी विद्यार्थी का तो पैनल लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, और कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे, कुछ कुछ ऐसे वैकेंसी पे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि 1:1 में बुलाई गई है। ठीक है, तो ये सारे रीजन को अगर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो 74 सीट है इसमें मिनिमम 12-14 विद्यार्थी अब्सेंट ही होंगे। तो जो विद्यार्थी वेट कर रहे थे कि सर हम लोग 1 नंबर से वंचित है, क्या हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे दोस्त फिक्स है कि आपको मौका मिलेगा। रीज़न इसका यही है, मैंने बता दिया, और इस वजह से आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा कि कट ऑफ को लेकर के विद्यार्थियों को डाउट बना रहता है। ये बना रहता है कि सर अगर राउंड 2 यानी वेटिंग लिस्ट बुलाया जाता है विद्यार्थियों को, तो क्या कट ऑफ को डाउन की जाएगी? तो मेरे दोस्त कट ऑफ को डाउन की जाती है और तभी नए कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो निश्चित तौर पे कट ऑफ डाउन होगी, और उसके बाद से जोन में जो कैंडिडेट होंगे उसके बाद से ही कट ऑफ को बनाई जाएगी, और फिर नए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और नया सिरा से डीबी और मेडिकल उसका होगा। तो ये रहा टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जानकारी, फाइनली मैंने दे दिया, और इसमें 12 से 14 कैंडिडेट अब्सेंट होंगे निश्चित तौर पे। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में अच्छी खासी सीटें थी आरआरबी कलकत्ता जोन में, और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 कोलकाता जोन में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट बार जो वैकेंसी आई थी उसमें जो 9000 सीट था उसमें 687 सीटें आई थी। लेकिन जब सीटों की संख्या को बढ़ाया गया, 14000 हुआ 9000 से, तो उस टाइम 687 प्लस इसमें 254 और कैंडिडेटों को ऐड किया गया था। ठीक है, सॉरी ये जो है थोड़ा सा ये गलत हो गया। फर्स्ट टाइम जो आई थे वह इसमें आरआरबी टेक्नीशियन कोलकाता जोन में ग्रेड 3 में 432 थे। कितने से मेरे दो 432 थे। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड टाइम आई तो उसमें 592 सीटें बढ़ गई थी। तो 432 और 592 सीटों को अगर जोड़ा जाएगा तो यह 1025 हो जाएंगे, और 1025 एक अच्छा सीट है आरआरबी टेक्नीशियन कोलकाता जोन में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। तो अब विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर इस जोन में कितना, एक एवरेज एक रेशियो बता दीजिए, एक औसत बता दीजिए कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर अब्सेंट होंगे। तो मेरे दोस्त अगर पिछले अकॉर्डिंग 2018-19 के वैकेंसी का अगर अकॉर्डिंग बात किया जाएगा तो हमेशा 12 से 15%, 10% से ऊपर ही विद्यार्थी अब्सेंट हो रहे थे। लेकिन अगर इस बार अगर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर हम 10-12% नहीं लेते हैं, अगर हम 8% अगर लेते हैं 8%, तो अगर मान लीजिए कि अगर यह है प्राप्त सीटों की संख्या 1025 है, 1000 अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं 8% अगर लेंगे तो 1000 का 8% निकालेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 80 कैंडिडेट में हम 70 को ही लेते हैं, तो 70 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको वेटिंग के लिए बुलाया जाएगा, सेकेंड डीबी के लिए बुलाया जाएगा, और उनका नए तरीके से डीबी और मेडिकल होगा। तो काफ़ी विद्यार्थी कोलकाता से पूछ रहे थे, कोलकाता जोन से, कि सर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कितने कैंडिडेट अब्सेंट हो सकते हैं। तो मैंने फाइनली आप सभी को एक डाटा बता दिया हूँ कि 70 से लेकर के 80 कैंडिडेट नए कैंडिडेट जो होंगे जिनको मौका मिलेगा, और 100% है कि मौका मिलेगा। इससे पहले मैंने जो 3 वीडियो बनाया था, चेन्नई का, मुंबई का और अहमदाबाद का, जिसमें से मुंबई का जो मैंने डाटा दिया था एक्यूरेट सही हुआ है, उसमें 2 राय नहीं है। ठीक है, अब जो डाटा दे रहा हूँ निश्चित तौर पे यह भी उसके नियर अबाउट भी रहेगा। थोड़ा एक दो ऑप्शन की संख्या 1-2 इधर उधर हो सकती है, नहीं तो वही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे या जो लोग सोच रहे थे कि क्या हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 100% है जो लोग 1 नंबर से 2 नंबर से बाहर हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, तो उनको मौका मिलेगा। आप सभी लोग तत्पर हैं अपने जोन से, और अपने जोन से दूरी ना बनाएं। अपने जोन के जो लिस्टें आ रही हैं उसमें थोड़ा सा अपना रोल नंबर चेक करें, अपना नाम चेक करें, हो सकता है कि जो आने वाली लिस्ट है उसमें आपका भी नाम आ सकता है। इसमें अगर बात किया जाएगा कि हम कैसे कह सकते हैं कि 70 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बाहर होंगे, तो अगर हम बात करेंगे तो देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे, 70 कैंडिडेट 80 कैंडिडेट के बता रहे हैं जो लोग एब्सेंट हैं, उसके बात कर रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका डीबी में रैंक पाया गया होगा, तो उस वजह से उनको बाहर किया जाएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिसका मेडिकल सही नहीं होगा, मेडिकल की वजह से उनको बाहर किया जाएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो निश्चित तौर पर जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और बिहार टीचर में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वे लोग एब्सेंट ही होंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा उस वजह से, और कुछ विद्यार्थी और कुछ प्रभाव
1:1 फॉर्मेट में बनाई गई है, जो बुलाई गई है कैंडिडेटों को डीवी के लिए, तो यह भी रीज़न हो सकता है। तो ये जो 5 रीज़न है ये बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है और ये रीज़न से 100% संभावनाएँ बनती है। इसी के भरोसे मैं कहता हूँ कि वेटिंग आएगी और बात भी सही होती है, वेटिंग भी आती है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं, वेटिंग 100% आएंगे। जो लोग 1-2 नंबर से बाहर हैं, जो लोग पूछ रहे थे एब्सेंट कितने होंगे, तो आज मैंने फाइनली बता दिया हूँ कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 12 से लेकर के 14 कैंडिडेट एब्सेंट होंगे और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 कोलकाता जोन से 70 से 80 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बाहर होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग वेटिंग का इंतज़ार करें, हमारे साथ जुड़ करके। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को पता ही है कि मैं इसी तरह का वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड करता हूँ। अब इसके बारे में अगर बता दिया जाए कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या वेटिंग लिस्ट जो आएगी उसमें कट ऑफ डाउन होगी, तो सीधी सी बात है कि कभी भी अगर रेलवे में नए कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो कट ऑफ को डाउन किया जाता है। तो जो एब्सेंट कैंडिडेट होंगे अगर वे हटेंगे तो उनके जगह पर नए बुलाया जाएगा, तो कट ऑफ को डाउन किया जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात, मैंने वेटिंग को लेकर के क्लियर कर दिया, एब्सेंट को लेकर के क्लियर कर दिया और कट ऑफ को लेकर के भी क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर हम पैनल लिस्ट के ऊपर अगर हम थोड़ा सा अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो पैनल लिस्ट जहाँ तक मेरा अनुभव है कि सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आएगा और उसके बाद से टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आएगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी जोन थे सभी अपना अपना जोन का सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 का ही दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये तो क्लियर है कि कोलकाता भी अपना ग्रेड 1 का ही पहले देगा पैनलिस्ट, उसके बाद से ग्रेड 3 का देगा। अब बात यह है कि सर कितने तारीख को आ सकती है, क्या संभावनाएं हैं। तो आज 8 तारीख है, तो मान लीजिए कि 8 तारीख है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो और 3-4 दिन, मिनिमम 3-4 दिन लगेंगे, जिसमें से आप सभी को पैनलिस्ट ग्रेड 1 का पैनलिस्ट देखने को मिल जाएगा। यानी 15 तारीख के पहले आप सभी का आ जाएगा पैनलिस्ट, और ग्रेड 3 का नहीं आएगा तो पैनलिस्ट ग्रेड 1 का तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने जोन के प्रति एक्टिव रहें और जो भी अगर अपने जोन की जानकारी लेना चाहते हैं तो वह अपने जोन से जो साइट है उस साइट को देखें और उस साइट पर जाकर के अपने जो वहाँ पर हमेशा न्यू जो नोटिस आ रहा है उसको दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो आप सभी लोग उसको चेक करते हैं। तो अगर फाइनली अगर वीडियो ये अच्छी लगी होगी तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तब कोई भी आपका डाउट है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।